गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा की थी और आज हम साहित्यिक स्रोतों की चर्चा करेंगे। साहित्यिक स्रोतों में भी साहित्यिक स्रोतों में प्रमुख रूप से दो भाग हैं, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। तो आज हम जो धार्मिक साहित्य है उसमें ब्राह्मण धर्म ग्रंथ हैं, उनकी चर्चा करेंगे। भारत में प्राचीन काल से ही अनेक श्रेष्ठ ग्रंथों का प्रतिपादन हुआ है। इस साहित्य में से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक पक्षों की जानकारी मिलती है। अनेक प्राचीन ग्रंथ हमें प्राचीन राजाओं, उनकी वंशावलियाँ तथा राजाओं के कार्यों की जानकारी देते हैं और इनसे तत्कालीन समय की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थितियों की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण धर्म ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं और जैन धर्म ग्रंथ हैं। आज हम केवल ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। भारतीय धार्मिक साहित्य। भारतवर्ष प्राचीन काल से धर्म प्रधान देश रहा है। भारतीय परंपरा में धर्म नैतिक मूल्यों के गुणों का नाम है। जीवन के सर्वांगीण विकास में सहायक सभी साधनों का नाम धर्म है। तो धर्म के इस सर्वव्यापी महत्व के कारण प्रचुर मात्रा में प्राचीन काल में धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन की बहुत सी महत्वपूर्ण सूचनाएं समाविष्ट हो गई थी। ये सूचनाएं इतिहासकार के लिए बहुमूल्य स्रोत के रूप में काम आती हैं। तो जो भारतीय धार्मिक साहित्य है, इसमें आज हम ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की चर्चा करेंगे कि ऐतिहासिक स्रोत के रूप में ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का क्या स्थान है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में सर्वप्रथम वेद आते हैं। वेदों का स्थान सर्वोच्च है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। आर्य जाति का जो प्राचीनतम ज्ञान है वो वेदों में सुरक्षित है और उसका प्रवृत्ति ज्ञान इन्हीं पर आधारित है। वेदों को भारतीय संस्कृति एवं चिंतन की आधारशिला माना जाता है। वेद प्रमुख रूप से चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन है वो ऋग्वेद है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखने वाली बात है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद कितने हैं? चार हैं। इनसे हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, उनके भौगोलिक परिवेश, उनकी राजनीतिक संस्थाएं, उनकी आर्थिक गतिविधियां, उनकी सामाजिक व्यवस्था आदि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से हमें ऋग्वेदिक काल की जानकारी मिलती है और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से हमें उत्तरवेदकालीन जो संस्थाएं हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। वेदों के बाद में ब्राह्मण ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ क्या कहलाए? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। ये वेदों पर आधारित हैं। इन्हें वेदों को बोधगम्य बनाने तथा इनमें निहित जो रहस्य हैं उनका प्रतिपादित करने वाले ग्रंथ हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। प्रत्येक वेद के पृथक पृथक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण है, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, सामवेद का पंचविंश ब्राह्मण है
और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक छोटे छोटे आख्यान भी हैं। इनसे हमें राजनीतिक और सामाजिक दशा पर जानकारी प्राप्त होती है। समाज में परिवार है, रहन सहन है, खान पान, विवाह है, इनके बारे में इनकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात आरण्यक हैं। आरण्यक ग्रंथों में यज्ञ अनुष्ठान की मानसिक और आंतरिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। ये ग्रंथ वनों की एकांता में पढ़े जाते हैं, अतः इन्हें आरण्यक कहा जाता है। इनमें चिंतनशील ज्ञान पक्ष पर जोर दिया गया है। इनमें ज्ञान मार्गी विचारधारा का बीजारोपण दृष्टिगोचर होता है। इन ग्रंथों की संख्या 7 है। इनसे भी तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में उपनिषदों का स्थान है। उपनिषदों में दार्शनिक समस्याओं का विस्तृत विश्लेषण कर आत्मज्ञान की विशद चर्चा की गई है। इनमें यज्ञों की कर्मकांड मूलक परंपरा के स्थान पर उपनिषदों में ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया है। इनमें यज्ञों के स्थान पर ज्ञान मार्ग का और बहुदेववाद के स्थान पर एक परम सत्ता का प्रतिपादन किया गया है। प्रमुख उपनिषद हैं इस प्रकार हैं: ईश, केन, कठ, प्रसन, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, मैत्रायणी, कौशिकी। तो इनसे भी तत्कालीन धार्मिक जीवन, उनकी राजनीतिक संगठन, सामाजिक संरचना आदि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। वेदांग साहित्य। वेदों को ठीक ढंग से समझने के लिए इनके शुद्ध उच्चारण करने वाले ग्रंथ हैं वो वेदांग कहलाए। वेदांग की संख्या 6 है, आपको याद रखना है, ध्यान रखना। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिषी, ये 6 वेदांग हैं। इसके बाद में सूत्र ग्रंथ हैं। वैदिक साहित्य के पश्चात ब्राह्मण साहित्य का एक बड़ा भाग है वो सूत्र साहित्य के रूप में लिखा गया है। सूत्र ग्रंथों का कर्मकांडों से संबंध होने के कारण ब्राह्मण एवं आरण्यक ग्रंथों से सीधा संबंध है। सूत्र से तात्पर्य है संक्षिप्त एवं सारगर्भित छोटे वाक्यों से है। सूत्र ग्रंथों के माध्यम से शास्त्रकारों ने मनुष्य के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन को व्यवस्थित एवं नियमबद्ध करने का प्रयास किया है। प्रमुख सूत्र ग्रंथ हैं स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र एवं धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र का संबंध यज्ञ से है। गृह्य सूत्रों में गृहस्थ के दैनिक जीवन में संपन्न होने वाले संस्कारों का वर्णन है और धर्म सूत्रों का संबंध है सामाजिक संस्थाएं, पारिवारिक जीवन, इनसे संबंधित है। इसके पश्चात स्मृति साहित्य आता है। सूत्र साहित्य के बाद स्मृतियों की रचना हुई। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृतियों में मनुष्य के जीवन के विविध कार्यों के नियमों एवं निषेधों का उल्लेख है। स्मृतियों में तत्कालीन सामाजिक संगठन, रीति रिवाजों, प्रथाओं आदि की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास की सबसे अधिक जानकारी स्मृति साहित्य से ही प्राप्त होती है। प्रमुख स्मृतियों में नारद स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति आदि प्रमुख हैं। महाकाव्य। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में भारत के 2 प्राचीन महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत का विशेष स्थान है। इन दोनों ग्रंथों में भारत के तत्कालीन धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास की पर्याप्त मात्रा में सामग्री प्राप्त होती है। प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। महाकाव्यों के पश्चात पुराणों का प्रमुख स्थान है। मुख्य पुराणों की संख्या है 18 है। इनमें मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य संभवतः सबसे प्राचीन पुराण हैं और शेष हैं वो बाद की रचनाएं हैं।
आपको ध्यान में रखना है। पुराण कितने हैं? 18 हैं। इन पुराणों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की काफ़ी मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। इनमें प्राचीन काल के परंपरागत धर्म, इतिहास, सृष्टि, प्रलय, आख्यान, विज्ञान आदि का विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है। पुराणों में मुख्यतः 5 बातों का वर्णन है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि का प्रलय किस प्रकार होता है, काल के विविध विभाग कौन से हैं, इन विविध मनवंतरों में किन वंशों ने शासन किया और इन वंशों व राजाओं के चरित्र क्या थे। इनमें भी विष्णु, शिव, भागवत, मार्कंडेय आदि का विशेष ऐतिहासिक महत्व है। विभिन्न वंश हैं, नंद वंश है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है आदि राजाओं की वंशावलियाँ पुराणों में मिलती हैं। इस प्रकार आज हमने ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में। तो आपको इस वीडियो को सुनने के बाद में इसके जो PDF नोट्स हैं उनका भी अध्ययन करना है, और जो होम असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको हल करके जो पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर है उन पे सेंड किया करो, और वीडियो को लाइक भी किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो। थैंक्स सो मच।